सो हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में धूम्रपान, जो कि एलएक्यू क्वेश्चन या एसएक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर ये एलएक्यू में ही आता है। तो धूम्रपान ये 6 पेजेस में हम कैसे लिख सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसके 10 पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने इसे कैसे लिखा है वो पहले देख लेते हैं। द कंसेप्ट एक्सप्लेन इन द दिस धूम्रपान इज़ इन 5 मात्राशीति अध्याय। ठीक है, 5वें अध्याय में चरक संहिता के 5वें अध्याय में ये धूम्रपान दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी 10 पॉइंट लिखने हैं, वो भी 6 पेजेस में। ठीक है, तो सबसे पहले पेजेस पे ये सब लिखेंगे हम। तो कौन से 10 पॉइंट है? धूम्रपान भेद, धूम्रपान नेत्र, धूमवर्ती, धूम्रपान काल, धूम्रपान संख्या, धूम्रपान विधि, धूम्रपान अयोग्य, धूम्रपान सम्यक योग्य, अयोग्य एंड अतियोग्य। ज़्यादातर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अयोग्य और अयोग्य ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे समझ लेना। अकाल धूम्रपान उपद्रव एंड चिकित्सा। एंड लास्ट पॉइंट धूम्रपान लाभ। तो ये जो है वो 10 पॉइंट अगर हमने ये एलएक्यू में यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिख दिए तो हमारा जो एलएक्यू क्वेश्चन है वो हमेशा, मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा, बस यही 10 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले धूम्रपान भेद में हमें 3 उसके भेद लिखने हैं। वैचारिक धूम्रपान, स्नेहिक धूम्रपान एंड प्रायोगिक धूम्रपान। अब ये वैचारिक, स्नेहिक, प्रायोगिक क्या है, इसे हम डिटेल में नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं धूम्रनेत्र परिमाण। तो यहाँ पे परिमाण सबसे, अब ये सेकंड वाला है, ये सेकंड पॉइंट है धूम्रनेत्र परिमाण। तो इसमें जो परिमाण होते हैं उससे हम इसकी जो मतलब इसका कैटेगराइज करते हैं। वैचारिक धूम्रपान 24 अंगुल का होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ धूम्रनेत्र, जो धूम्रनेत्र होता है उसकी लेंथ जो होती है 24 अंगुल होते हैं वैचारिक की। स्नेहिक की 32 एंड प्रायोगिक सबसे बड़ा होता है 36। तो 24, 32, 36 यह हम ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद धूम्रनेत्र लक्षण, ये थर्ड पॉइंट, ऋतु स्ट्रेट एंड विदाउट हैविंग एनी कर्व। ठीक है, ये धूम्रनेत्र जो होता है वो जो हमने जो बनाया है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और उसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमने वो बीड़ी टाइप बनाया है, ठीक है, अभी सिगरेट टाइप जो बनाया है उसे मतलब मेडिकेटेड सिगरेट ही बोल सकते हैं इसे। तो ये जो बनाया है उसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए। त्रिकोशा फलित यानी कि हैव अ 3 कंपार्टमेंट, उसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं। और उसके बाद कोलस्थि अग्र प्रमाणितम, यानी कि कोलस्थि जो होती है, जो उसका जो अभी ये अगर इसके 3 कंपार्टमेंट है तो इसे ही हम हमारा धूम्रनेत्र कहेंगे। तो इसमें जो इसकी जो सरकम्फरेंस है, ठीक है, सरकम्फरेंस ऑन द टॉप ऑफ द धूम्रनेत्र इज़ द साइज ऑफ कोलस्थि। ठीक है, कोलस्थि की जो साइज होती है, सिमिलर टाइप ऑफ सरकम्फरेंस, ये धूम्रनेत्र का सरकम्फरेंस भी होना चाहिए उसका टॉप का। ठीक है, बस्ती नेत्र समद्रवम, धूम्रनेत्र शुड बी सिमिलर सब्सटेंस लाइक स्वर्ण, ताम्र, मतलब वो किससे बनना चाहिए, तो स्वर्ण, ताम्र या रजत, यानी कि सोना, चांदी, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, हाँ, चांदी और ताम्र। तो ताम्र यानी कि कॉपर, ये सब चीज़ों से जो अगर बनता है तो ही उसे मतलब वो बनना चाहिए, एक कॉमनली या टिपिकली जो धूम्रनेत्र होता है उसको। तो विच इज़ यूज़फुल फॉर प्रिपेयरिंग बस्ती नेत्र। ठीक है, जो बस्ती नेत्र में भी यूज़ कर सकते हैं या बस्ती नेत्र में जो यूज़ होता है उससे। और उसके बाद बेनिफिट ऑफ यूजिंग धूम्रनेत्र, अब इसके फ़ायदे क्या है, धूम्रपान
गिवन बाय ऑब्जर्विंग मात्रा एंड काल। धूम नेत्र ही क्यों यूज़ करना है उसमें, उससे जो धूमपान होता है वो मात्रा में और काल, ऑब्जर्विंग मात्रा एंड काल डज नॉट हार्म इंद्रिय, वो उससे उतना ही धुआं छोड़ेगा जितना हमें इनहेल करना है, ठीक है। उससे हमारे जो इंद्रिय है उससे हार्म नहीं होगा। बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ मेडिकेटेड धूम, वेलोसिटी जो होती है मेडिकेटेड धूम की या धुएं की, टू बी इनहेल्ड ब्रिंग रेस्ट्रिक्टेड, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और कम भी नहीं होगी, तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। एंड रेगुलेटेड बाय द मीन्स ऑफ 3 कंपार्टमेंट ऑफ धूम नेत्र, उसके 3 कंपार्टमेंट होने ही चाहिए। अब थर्ड पेज पे आते हैं। थर्ड पेज में धूमवर्ती, धूमवर्ती कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। किसके 12 होते हैं? धूमवर्ती एक टॉपिक है जिसमें कंटेंट क्या है, उस वो धूम नेत्र में कंटेंट क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रायोगिक, जो कि हमने लास्ट में देखा था यहाँ पे, वही जो कि वो 36 अंगुल का था। अब 36 अंगुल का है तो बहुत बड़ा भी होगा, तो उसमें ज़्यादा कंटेंट भी आएगा। तो इसमें एक ये ट्रिक होती है, या ट्रिक कर सकते हैं, कुछ भी करो, लेकिन इसे रट्टा मारो। यानी कि चंदन, पृथ्वी का, पत्र, एल, केशर, नख, प्रियंगु, हरेनुक, उशीर, पद्मक, त्वक, हिम्बेर। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी। एक तो 2 लड़कियां होती है, चंदना एंड पृथ्वी। तो दोनों के हाथ में पत्र होते हैं, तो पत्र और उसके ऊपर इलायची होती है, तो एल, ठीक है। इलायची के बाद उसमें केसर भी होता है, और वो उनका जो नेल होता है वो भी उसमें डालते हैं। और जो पृथ्वी का होती है, यानी पृथ्वी जो होती है उसका प्रियंगु, यानी कि उसका प्रियसी, वो हरेनुक, यानी कि मराठी में वो हरवला बोलते हैं, तो हरेनुक यानी कि वो गुम गया। और उशीर, इसलिए उसे थोड़ा देर हो गया, इसलिए मराठी में उशीर बोलते हैं। और पद्मक, इसका कोई नहीं, पद्मक जस्ट पद्मक। एंड त्वक, हिम्बेर। वो त्वक यानी कि हाथ में जो स्किन होती है उसको त्वक बोलेंगे। सबसे पहले दोनों ने हाथ में यानी कि त्वक में पत्र लिया, पत्र लेने के बाद उसके ऊपर एल, केशर और नख डाला। फिर प्रियंगु, उसका प्रियंगु जो है गुम गया, हरेनुक, उशीर एंड पद्मक, त्वक, पद्मक एंड हिम्बेर। हिम्बेर एक इम्पॉर्टेंट है, ये भूल जाते लोग। और द्रव्य फॉर द स्नेहिक 4, द्रव्य फॉर स्नेहिक धूम, मधुर रस द्रव्य, वसा, घृत, मुश्चिष्ट, ये 4 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे द्रव्य फॉर द वैचारिक। वैचारिक में क्या करेंगे? ज्योतिष्मती, हरताल, मनशील, श्वेत, ये 4 जो है वो कंटेंट लिखना है। बस इस पेज में उतना ही हो गया। उसके बाद अगले पेज में हम लिखेंगे धूमकाल। तो धूमकाल यानी कि वो कब कब जो करना है, वो कब करना है धूमपान, तो वो लिखा है आफ्टर हैविंग अ बाथ, आफ्टर हैविंग अ फूड, आफ्टर वमन यानी कि उल्टी के बाद, आफ्टर स्नीजिंग यानी कि हम छींकने के बाद, आफ्टर ब्रशिंग, दांत जो होते हैं हम ब्रश करने के बाद, और आफ्टर नस्य यानी कि नस्य होने के बाद, आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम द स्लीप। ये सब और उसके शब्द यानी कि आयुर्वेदिक टर्म्स, ये सब हमने लिखना है। तो स्नात्वा, भुक्त्वा, समुल्लिख्य, क्षुत्वा, निघृष्य एंड नावनांते निद्रांते। तो ये हो गए। उसके बाद धूमपान संख्या, जो संख्या होती है यानी कि हमें एक दिन में कितनी बार करना है, ये है संख्या। इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये है काल और ये है संख्या। संख्या यानी कि कितनी बार करना है फ्रिक्वेंटली। तो उसमें धूमपान जो है वो
प्रायोगिक में 2 बार ही करना है दिन में, स्नैहिक में 1 बार ही करना है और वैचारिक में 3 से 4 बार कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमें विधि दिया है। अब ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, काल, संख्या एंड विधि। काल यानी कि कब करना है, संख्या यानी कि कितनी बार करना है, और विधि यानी कि एक बार में हमें कैसे करना है, एक बार में कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो विधि में धूमपान शुड कंडक्ट थ्राइस एट अ टाइम, एक बार में 3 बार उसे अंदर खींचना, इनहेल करना है। अगर एक सिगरेट है, सिगरेट को 3 बार अंदर लेना है, ठीक है। मेडिकेटेड सिगरेट बोल रहा हो, ठीक है, मेडिकेटेड सिगरेट, फिर से बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ, ईच टाइम वन हैज़ टू इनहेल मेडिकेटेड धूम, यहाँ पे भी हाईलाइट करना है, मेडिकेटेड धूम, ठीक है। कौन सा? दूसरा धूम नहीं जिसमें टोबैको हो। फॉर 3 टाइम्स, 3 बार हमें उसको इनहेल करना है, एक टाइम पे 3 बार, एक टाइम पे 3 बार, फिर एक टाइम पे 3 बार, फिर एक टाइम पे 3 बार। टोटली हैज़ टू बी इनहेल 9 टाइम, गैप ऑफ 3 इनहेलेशन, ठीक है। टोटली हमें 9 टाइम्स उसे इनहेल करना है 3 के गैप में। धूमपान अयोग्य। अब धूमपान जो है वो अयोग्य कब होता है? अब अयोग्य जो होता है इमीडिएट आफ्टर विरेचन। हमारा जब विरेचन होता है, जिसे हम विरिक्त, आयुर्वेदिक टर्म लिखना मत भूलना, विरिक्त, विरेचन के बाद हमें अवॉइड करना चाहिए, बस्ती के बाद भी अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद सफ़रिंग फ्रॉम द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर हमें रक्त के कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। गर्भिणी, प्रेग्नेंट वुमेन को भी उसे अवॉइड करना चाहिए। पर्सन सफ़रिंग फ्रॉम द दुख, जो गम में है, अपने गर्लफ्रेंड को मतलब ब्रेकअप हो गया तो चलो सिगरेट फूकते, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सोच, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ एग्जॉशन, श्रम, इन द स्टेट ऑफ अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन होने के बाद हमें मतलब मद्य उसे मतलब नहीं करना है। स्टेट ऑफ एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थक गए फिर नहीं करना है। ड्यूरिंग द पित्त विकृति, पित्त विकृति जो होती है उसके बाद मतलब पित्त अगर पड़ता है तो हमें नहीं करना है। प्रजागरण, प्रजागरण जो रात भर जागता है वो नहीं कर सकता। वन हु वर्किंग अप थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। मूर्छा यानी कि फैंटिंग। देन भ्रम यानी कि गिड्डीनेस, तृष्णा, थ्रस्ट, प्यास लगने के बाद या गिड्डीनेस होने के बाद हमें नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया इस पेज का कंटेंट। अब इसमें ही या अगले पेज में सम्यक धूमपान, सम्यक योग। अब हम देखेंगे योग। अब योग जो है वो 3 टाइप के हैं, सम्यक योग, अयोग एंड धूमपान अति योग। सम्यक योग, देन यहाँ पे अयोग एंड लास्ट में अति योग। ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पे मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम स्पेस छोड़ के अच्छे से जिससे समझ में आए ऐसा करो। धूमपान सम्यक योग यानी कि हृदय, कंठ, इंद्रिय शुद्धि, क्लींजिंग ऑफ हृदय, कंठ, इंद्रिय। अगर सम्यक योग से करते हैं, सम्यक योग जो होता है उससे करते तो ये हमारे क्लीनिंग ऑफ हृदय, कंठ, इंद्रिय, ठीक है। हृदय को, कंठ को और इंद्रियों को क्लीन करता है। शिरो लघुता, लाइटनेस इन द हेड, वो हमारे सर को हल्का कर देता है, मतलब सर को हल्का करता है, मतलब शुद्ध करता है या फ्रेश करता है, ठीक है। ये क्या है? हरित दोष शम, नॉर्मलिसी ऑफ फेशिएटेड दोषा, देन नॉर्मल करता है दोष को। उरो लघुता, लाइटनेस इन द चेस्ट रीजन, लाइटनेस करता है वही। और कंठ लघुता, लाइटनेस इन द थ्रोट। लघु तनुता ऑफ कफ यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ द कफ को लिक्विफाई करता है। अयोग अगर वो ज़्यादा होता है या कम होता है तो
अविशुद्ध स्वर डेंस वॉइस होता है। कंठश्च कफ, प्रेजेंस ऑफ कफ इन द कंठ, कंठ में कफ बढ़ता है। और मस्तिष्क मस्तिष्क स्तिमिता यानी कि मस्तिष्क स्तिमिता यानी कि नमनेस इन द सीरस, हमारे दिमाग में थोड़ा सा नमनेस रहता है। धूम्रपान अतियोग, अब अतियोग यानी कि ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इंद्रिय उपताप, उपताप हो जाएगा। शिरोभ्रम, शिरोभ्रम यानी कि हमें चक्कर आने लग जाएंगे। तालु, मूर्छा, तृणा, मोह, सॉरी उपताप एक अलग है, ये शिरोभ्रम अलग है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पॉइंट्स लिखना अतियोग के। अब ऐसे नहीं लिखना है नीचे, अब मैंने लिखा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। मैं ठीक है छोड़ो, इम्पोर्टेंट देखते हैं पहले। अकाल धूमपान उपद्रव एंड इट्स चिकित्सा। उपद्रव, अकाल धूमपान, अब अकाल धूमपान उपद्रव क्या होता है, एंड इट्स चिकित्सा, ये कौन सा पॉइंट है हम पहले देख लेते हैं। किधर गया भाई, हाँ इसमें अकाल धूमपान ये 9th, उपद्रव एंड चिकित्सा ये 9 पॉइंट है। एंड धूमपान लाभ, धूमपान लाभ तो मतलब लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। 9 पॉइंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट के 9 पॉइंट को। अकाल धूमपान उपद्रव एंड इट्स चिकित्सा, इसमें बाधिर्य, मुकत्व, शिरोभ्रम, आंध्य, रक्तपित्त ये सब आता है। उपद्रव क्या होता है, बाधिर्य यानी कि हम सुनने, डेफनेस, एंड मुकत्व हम बोल नहीं सकते। शिरोभ्रम ये क्या बोल सकते हैं, गिड्डीनेस या चक्कर आना, ये सब शिरोभ्रम में आता है। आंध्य हमें दिखने को भी नहीं होता है अगर ज़्यादा होता है तो। अकाल धूमपान उपद्रव एंड रक्तपित्त भी एक डिसीज़ होता है, वो भी होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, अगर वात के साथ एसोसिएटेड विद पित्त अगर बढ़ता है उससे तो स्नेह युक्त नस्य करेंगे। सब में चिकित्सा सेम ही है, 3 पॉइंट दिए हैं। 3 पॉइंट में जो वात विद एसोसिएटेड विद पित्त होता है तो स्नेहिक युक्त नस्य करेंगे और अंजन तर्पण सर्पिपान करेंगे। अंजन तर्पण सर्पिपान सब में करना है, बस स्नेहिक युक्त और सब में अलग अलग है कौन सा नस्य करना है वो। तो अगर अभी ये वात पित्त के साथ है तो स्नेहिक युक्त नस्य करना है। पित्त एसोसिएटेड विद रक्त, रक्त के साथ एसोसिएटेड है तो शीत द्रव्य युक्त नस्य करना है। और कफ के साथ पित्त है तो रुक्ष द्रव्य युक्त नस्य करना है, यही बस। और उसके बाद यहाँ पे हम उसके जो लाभ है वो लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप ढूंढ के लिख सकते हैं, मेरे पास भी है लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ऐसा ही कितने हमारे पेज हो गए ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक, सबसे पहले एक, ये हो गया एक, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th। तो 6 पेजेस में हमारा सारा धूमपान हो गया। थैंक यू वेरी मच।